लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि साकुरा को शिन टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाता है। तो अब इस एपिसोड में हम आगे देखेंगे। तो नारुतो सेज मोड का इस्तेमाल करके साकुरा को ट्रैक करने की कोशिश करता है। फिर नारुतो कहता है कि कोई फायदा नहीं, या तो वो बहुत ही दूर है या वो बैरियर के जरिए भाग गए हैं। सारदा ये सुनकर बहुत दुखी होती है कि साकुरा चली गई। फिर हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि दुश्मनों के इलाके में होती है। शिन अपने बेटों को कहता है कि इस पर नजर बनाए रखना। उसके बच्चे कहते हैं यस फादर। शिन साकुरा को कहता है कि तुम उचीहा नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें यूज कर सकते हैं। सिर्फ यही एक वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। फिर शिन अपनी इंजरीज पर हाथ रखता है जहाँ पर उससे साकुरा ने मारा होता है और कहता है कि तुमने अपने पूरे जोर से मुझे मारा था। साकुरा कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे फ्रेंड को भी। फिर साकुरा कहती है कि इस बच्चे को जल्दी से मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मैं हेल्प कर सकती हूँ, अगर नहीं की तो ये मर जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। शिन कहता है गलत मत समझना, ये सभी बच्चे क्लोन्स हैं जिनको मेरे जिस्म के हिस्सों से बनाया गया है। और फिर साकुरा कहती है कि ये तो बिल्कुल उसी तरह के हैं, मतलब साकुरा को किसी की याद आती है। तो शिन कहता है हाँ मेरे मेंटोर ओरोचिमारू हैं। फिर साकुरा देखती है कि एक ब्लेड शिन के पास जाता है और उस छोटे शिन की चेस्ट को काट देता है। साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं और फिर वो बच्चा मर जाता है। तो फिर अगले सीन में सारदा टावर के अंदर कहती है ओरोचिमारू। नारुतो कहता है कि हाँ ककाशी सेंसे ने यही कहा था, उन्होंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि दुश्मन का ताल्लुक ओरोचिमारू से है। जोजो पूछती है ये कौन है। सारदा कहती है मैंने सुना है कि वो लीफ विलेज का दुश्मन हुआ करता था, उसने लीफ विलेज को तबाह करने की भी कोशिश की थी। नारुतो कहता है सही कहा, वो बहुत ही खतरनाक है। सास्के आता है कहता है शिन का लेफ्ट आर्म मैंने उसे देखा था, उस पर बहुत सारी शारिंगन्स थी, सिर्फ ओरोचिमारू ही ये सब कर सकता है। तो चोजो कहती है तो आपको ऐसा लगता है कि सारदा की मोम ओरोचिमारू के पास है। नारुतो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम हर वक्त ओरोचिमारू की जगह पर नजर रखे हुए हैं। फिर सास्के कहता है कि शिन के बारे में जानने के लिए हमें ओरोचिमारू की ही जगह से शुरू करना होगा। सारदा कहती है डैड रुकें। सास्के कहता है क्या हुआ। सारदा कहती है कि आप इतने काम कैसे हो सकते हो, आपको जरा भी मोम की फिक्र नहीं है। फिर नारुतो आता है, सारदा को कुछ बोलने लगता है लेकिन सास्के आगे से बोलता है कि पर्सनल फीलिंग्स मैटर नहीं करती, इमोशंस मिशन में रुकावट पैदा करते हैं। अगर तुम निंजा बनना चाहती हो तो तुम्हें इस बात को याद रखना होगा। जोजो ये फिर से देख रही होती है कि अब ये फिर से लड़ने वाले हैं, तो वो अपने चिप्स का पैकेट उनके आगे कर देती है। कहती है ये ले लो, ये लास्ट वाला था मेरे पास। फिर नारुतो आता है और कहता है कि चलो चलते हैं, तुम दोनों हमारे साथ चलो। सास्के कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। नारुतो कहता है कि ये सारदा के पीछे भी आए थे, तो एक साथ रहना ही हमारे लिए सेफ होगा। सास्के कहता है ठीक है जो दिल है करो। फिर नारुतो सारदा से कहता है कि ओरोचिमारू की जगह पर हो सकता है हमें वो लोग मिल जाएं जो फोटो में थे। फिर नारुतो कहता है कि चलो फिर सुबह निकलते हैं। दूसरे सीन में शिन अपने बेटे का दिल निकाल रहा होता है। साकुरा देखकर कहती है कि कितनी गलत बात है ये। कहती है ये बेशक क्लोन्स हैं लेकिन तुमने इन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं बड़ा किया। शिन कहता है ये मेरे ऑर्गन्स की जरूरत पूरी करने के लिए हैं, वैसे भी ये चीजें कौन सा मरती हैं। साकुरा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर शिन कहता है कि इंसान की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होती है, लेकिन शिन के साथ ऐसा नहीं होता, वो सरवाइव कर जाती है। हमारे लिए जिंदगी यही है। अगले सीन के अंदर नारुतो सास्के जाते हैं ओरोचिमारू की जगह, तो बाहर कैप्टन यामाटो होते हैं। नारुतो कहता है कि बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं कैप्टन यामाटो। यामाटो कहता है कि अब आप मुझे कैप्टन मत कहें, अब आप होकागे हैं। फिर चोजो यामाटो को देखकर सोचती है कि ये मेरे डैड तो हरगिज नहीं हो सकते। फिर सारदा पिक्चर को देखकर कहती है लगता है कि ये लोग ओरोचिमारू के साथ काम करते हैं, लेकिन डैड इनके साथ क्यों है। मुझे अपने डैड की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यामाटो कहता है लॉर्ड सिक्स ने मुझे इस मिशन पे लगाया था, मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। नारुतो कहता है मैं समझता हूँ। सास्के अब हमें आगे ले जाएगा। ओरोचिमारू की जगह पर जाते हैं। सास्के कहता है कि इस तरफ आओ। नारुतो कहता है कि सास्के तुम्हारे किसी फेवरेट रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहे हम, कम से कम थोड़ा गार्ड में रहो। फिर उनके सामने सास्के के पुराने दो फ्रेंड्स आते हैं जो कि उस फोटो में भी होते हैं।
शारदा कहती है ये तो वही है जो फोटो में थे। वहां से फिर सुइगेत्सु बोलता है, कहता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है सास्के कि तुम अपने बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप पर आ जाओ। सास्के कहता है अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हमें सीधा ओरोचिमारू के पास ले जाओ। खैर इतने में पीछे से ओरोचिमारू आ जाता है। शारदा और चोजो उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। ओरोचिमारू कहता है ओ माय गॉड, हमारे पास आज बहुत अनयूजुअल गेस्ट आए हैं। नारुतो कहता है वाओ, तुम तो पहले से भी ज्यादा जवान लग रहे हो। ओरोचिमारू कहता है कि तुम मुझे जानते ही हो। खैर ये फालतू की बातें छोड़ो, बताओ क्यों आए हो। शारदा कहती है कि मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो चोजो कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हो कि ये मेरे पेरेंट हैं तो क्या ये मेरी मॉम होगी या मेरे डैड, बताओ शारदा। फिर शारदा कहती है मुझे नहीं पता। सास्के कहता है कि तुम्हारे एक आदमी ने मेरी बेटी पर हमला किया और मेरी वाइफ को किडनैप किया, बताओ कि तुम किन चक्रों में हो ओरोचिमारू। ओरोचिमारू कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम लोग तो मुझ पर नजर रखे हुए हो। सास्के कहता है कि हमें बताओ कि वो कौन है जो खुद को शिन उचिहा कहता है। ओरोचिमारू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं। तो दूसरे रूम में हमें दिखाते हैं बहुत सारे क्लोन्स ओरोचिमारू अपने लैब में बना रहा होता है। ओरोचिमारू कहता है कि मैंने बहुत अरसे से ये नाम नहीं सुना। शिन सब कुछ अपनी मर्जी से ही करता है और वो मेरा एक पुराना एक्सपेरिमेंट है। और कहता है कि डांजो जिससे तुम सब लोग लड़े थे उसका राइट आर्म शिन से आया था, वो मेरा एक सब्जेक्ट है क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। नारुतो कहता है क्लोनिंग। ओरोचिमारू कहता है सीधा सीधा बताऊं तो वो एक ऐसा शैडो क्लोन है जो कि कभी नहीं मिटता। नारुतो कहता है कि अगर उसे बहुत ज्यादा मारो तो फिर उसके साथ क्या होगा। ओरोचिमारू कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वो चला जाए तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा। नारुतो कहता है कि इंसान तुम्हारे खेलने की चीजें नहीं है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि हम इंसान बहुत ही सिंपल है, हम में से हर कोई अपने जीन्स का गुलाम है। शारदा ये सब देख रही होती है। ओरोचिमारू कहता है सास्के अपनी बेटी को ही देख लो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसी दिखती है क्योंकि तुम्हारी जीन्स उसके पास है, मतलब तुम्हारा एक डाटा जो उसके जीन्स में रिकॉर्डेड है। फिर सास्के कहता है कि वो खुद को उचिहा क्यों कहता है। ओरोचिमारू कहता है कि उसके पास शारिंगन है इसलिए वो खुद को उचिहा कहता है और वो तुम्हारे लेट ब्रदर इटाची की वजह से बिगड़ गया है। फिर सास्के कहता है कि मुझे पता चल गया है, अब बताओ कि वो हमें कहाँ मिलेगा। फिर ओरोचिमारू कहता है कि सास्के ये कैसा सवाल हुआ, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक गिर जाओगे। उसका मतलब ये होता है कि सास्के तुम बहुत ही वीक हो गए हो, अब किसी का पता लगवाने के लिए तुम मेरे पास आते हो। फिर कहता है कि मुझे भी इस बात का फायदा होगा कि लीफ उसे पकड़ ले, वैसे भी नारुतो का मुझ पर एक कर्ज है। फिर ओरोचिमारू नारुतो से पूछता है कि वो बच्चा कैसा कर रहा है। नारुतो कहता है वो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर ओरोचिमारू उनको अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर शारदा सुइगेत्सु को कहती है कि तुम सब मेरे डैड के पुराने पार्टनर्स हो ना। कहता है हाँ। फिर शारदा उसे रोकती है और कहती है फिर मुझे बताओ कि ये लड़की कहाँ पर है जो इस फोटो में है। सुइगेत्सु कहता है कि ये करीन है, ये यहाँ नहीं है, ये दूसरे हाइड आउट में है। फिर शारदा कहती है कि क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकती हूँ। नारुतो पीछे मुड़कर देखता है, शारदा और सुइगेत्सु वहां नहीं होते। फिर बाद में सुइगेत्सु बहुत ही शॉक होता है और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सास्के इतना स्कम हो सकता है। फिर वो कहता है कि हाँ करीन सच में तुम्हारी मोम हो सकती है। तो शारदा कहती है ये एक पॉसिबिलिटी है, जब तक हम इसे प्रूव नहीं करते। जेनेटिक टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। फिर सुइगेत्सु करीन का डीएनए सैंपल ढूंढता है और शारदा का डीएनए सैंपल लेता है। फिर दोनों डीएनए के सैंपल्स को कंप्यूटर में टेस्ट करता है। इतने में शारदा बहुत ही परेशान होती है इस बात को लेकर कि रिजल्ट क्या आएगा। खैर दोनों डीएनए की एनालाइजिंग हो रही होती है और इस दौरान शारदा के दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही होती हैं और फिर रिजल्ट आता है जिसमें परफेक्ट मैच लिखा होता है। ये देखकर शारदा बहुत ही लाचार महसूस करती है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि करीन ही तुम्हारी असली मोम है। पीछे नारुतो खड़ा सब सुन रहा होता है। फिर शारदा साकुरा के बारे में सोच रही होती है। सुइगेत्सु कहता है कि तुम्हारे ग्लासेस भी उसके जैसे हैं। वो देखता है कि शारदा रो रही होती है। सुइगेत्सु ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। बाहर नारुतो खड़ा होता है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नारुतो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, शुरू से लेकर अब तक तुम लोग हमेशा मुश्किलें पैदा करते हो, तुम इडियट हो। सुइगेत्सु कहता है कि इसमें सारी सास्के की गलती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। नारुतो कहता है कि मुझे नहीं पता था, सास्के इतना कम कैसे हो सकता है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि अब यहाँ से तुम सब संभाल लो, मैं जाता हूँ। तो वो भाग जाता है। नारुतो शारदा के पास जाता है, शारदा रो रही होती है। फिर नारुतो कहता है कि हमें जाना होगा तुम्हारी मोम को बचाने के लिए। शारदा कहती है झूठे, आपने मुझसे झूठ बोला लॉर्ड सेवन, मैं जाकर किसी ऐसे को क्यों
क्यों बचाऊं, जिसके बारे में अभी मुझे पता चला कि वो मेरी असली मॉम नहीं है, कि आप सब मेरी जिंदगी में मुझसे झूठ बोलते रहे। और फिर कहती है कि सब मुझसे मेरी जिंदगी में झूठ बोलते रहे, बाहर में जाओ। और उसकी शारिंगन्स एक्टिव हो जाती हैं। नरूटो आगे बढ़ता है और मिरर पकड़ता है, फिर शारदा को दिखाता है उसकी शारिंगन। शारदा फिर वो देखती है और कहती है अब तो मैं बिल्कुल भी उनके जैसी नहीं लगती। नरूटो पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। शारदा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका मसला नहीं है, और वहां से जाने लगती है। नरूटो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। शारदा गुस्से में कहती है क्या चाहते हो आप। नरूटो कहता है कि तुम ये कह रही हो कि ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि चीजें इस तरह से काम नहीं करती। नरूटो कहता है मैंने बरूटो को भी ये बात बताई है, बार बार बताई है कि विलेज में हर इंसान मेरी फैमिली है। शारदा कहती है इसका कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि ये बात करना बहुत ही आसान है। मेरे डैड तो विलेज में ही नहीं थे, और इवन वो तो अपनी बेटी का चेहरा तक भूल गए थे, और मॉम मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोलती रही है। और अब मुझे पता चला हम तो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, और अब मुझे भी इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि ये सब झूठ था। मेरी कोई रियल फैमिली नहीं है। आप मेरी जगह पर नहीं हो, आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं। आप और मैं फैमिली नहीं है। और फिर वहां से जाने लगती है। फिर नरूटो उसे जाने नहीं देता। फिर नरूटो उसे गौर से देखता है और उसे अपना पास्ट याद आता है कि वो भी अकेला था और उसकी फैमिली नहीं थी। फिर ओरुका ने उसका साथ दिया। और फिर सासके। नरूटो कहता है कि क्या तुम बॉन्ड को इस तरह से डिस्क्राइब करती हो। अपनी मॉम और डैड के साथ बॉन्ड हिस्ट्री नहीं है, ये ब्लड नहीं है, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। तो फिर शारदा कहती है तो फिर बताएं कि ये क्या है। नरूटो कहता है ये लव है, यही एक चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और किसी भी चीज से ज्यादा। और कहता है कि सोचो क्या तुम्हें जरा सा भी उनसे प्यार नहीं है। तो फिर शारदा को याद आता है कि जब वो बीमार थी तो उसकी मोम उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो जब छोटी थी तो अपने डैड के बारे में पूछती थी, तो उसकी मोम उसके डैड के बारे में हमेशा पॉजिटिव बताती थी और उसे खुश रखती थी। फिर शारदा रोने लगती है और कहती है मैं मोम को बचाना चाहती हूँ। फिर शारदा कहती है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी, बताएं मैं क्या करूँ। नरूटो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी रियल मोम है या फेक मोम है, जब तक तुम्हारे दिल में उनको बचाने की ख्वाहिश है यही चीज रियल है। चलो चलते हैं और उसे बचाते हैं। फिर शारदा की आईडी एक्टिव होती है और कहती है हाँ। बाहर उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। सासके पूछता है कि तुम दोनों कहाँ थे। शारदा सासके को देखकर मुंह फेर लेती है। फिर नरूटो गुस्से से सासके से बोलता है। नरूटो कहता है सासके बाद में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और सुइगेत्सु वहां से भागने लगता है। सासके कहता है किस चीज के बारे में। नरूटो कहता है बाद में, अभी हमें साकुरा को बचाना है। और ओरोचिमारू कहता है अब तक तो वो मर गई होगी। सासके कहता है कि उसे कम मत समझो, मेरी वाइफ कमजोर नहीं है। और फिर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया कि वो कहाँ है, अब मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। और उसकी आंखें एक्टिव होती हैं और कहता है मैं सभी को वहां ले जाता हूँ, मेरा विजुअल प्रॉवस वापिस आ गया है। सासके सुसानो का इस्तेमाल करता है। शारदा और चोजो देखकर बहुत हैरान होती हैं। नरूटो कहता है सीरियसली। फिर सासके कहता है कि चलो आ जाओ। फिर हम शिन को दिखाते हैं। वो कहता है अकात्सुकी को रिवाइव करने के लिए मैं सासके को मारूंगा और उसकी शारिंगन ले लूंगा। वो उचिहा के नाम को डिजर्व नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूँ। और फिर दूसरी तरफ सासके और बाकी सब जा रहे हो